अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा फ़र्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर है ये, जिसमें हमने पढ़ना है कौमी आमदनी का तवाज़ुन मालूम करने के तरीके। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको कौमी आमदनी के तवाज़ुन की डेफिनेशन बता चुकी थी कि कौमी आमदनी के तवाज़ुन से मुराद क्या है। इससे मुराद कौमी आमदनी की वो सतह है जिससे इस्तेहकाम नसीब हो, यानी जो स्टेबल हो, जिसमें उतार चढ़ाव ना आ रहे हों, तो उसे कौमी आमदनी की तवाज़ुनी सतह कहा जाता है या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कहा जाता है। अगर किसी वजह से ये तवाज़ुन जो है बिगड़ जाए, तो अदम तवाज़ुन की सूरत हाल पैदा हो जाए, तो कुछ फोर्सेस जो हैं ऑटोमेटिकली एक्शन में आती हैं और वो इकॉनमी के अंदर अमल पजीर होती हैं और कौमी आमदनी का तवाज़ुन जो है फिर से अचीव हो जाता है। तो वो अब कौमी आमदनी का तवाज़ुन मालूम किस तरीके से किया जा सकता है इकॉनमी के अंदर। इससे पहले आपको केन्स की मैंने दो इक्वेशंस बताई थी। जो नंबर 1 जो थी वो थी y = c + i, यानी c जो थी कंजम्पशन प्लस i। ये 1 लिखा हुआ है, ये 1 नहीं है, ये i है, ये इन्वेस्टमेंट को शो करता है। और दूसरी जो इक्वेशन बताई थी वो s = i, ठीक है। ये दो इक्वेशन है, तो यही दो हमारे पास मेथड्स हैं। फर्स्ट वन मेथड जो है मजमूई तलब बराबर मजमूई रसद, यानी y = c + i का तरीका। नंबर 2 बचत बराबर सरमायाकारी का तरीका, यानी s = i का तरीका। अब हम इनको इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि क्या है मजमूई तलब बराबर मजमूई रसद का तरीका, यानी एग्रीगेट डिमांड = एग्रीगेट सप्लाई। ये क्या होते हैं? अब जैसे हम सबको मालूम है कि किसी मुल्क में जो लोग की आमदनियाँ हासिल होती हैं, वो उसका कुछ हिस्सा ज़रूरियात ज़िंदगी पर, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ पर और डिफरेंट जो उनकी नीड्स हैं उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए वो खर्च कर देते हैं। जो बाकी जो हिस्सा होता है उसको वो सेव कर लेते हैं, सेविंग में चला जाता है। और जो सेव होती हैं वो ही सारी रकूम, बचाई हुई रकूम जो होती हैं वो सरमायाकारी में लग जाती हैं, यानी वो इन्वेस्ट हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है उसकी, जिससे हम सरमायाकारी कहते हैं। तो क्या हुआ इससे कि जो कौमी आमदनी है वो बराबर होगी हमारे कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, यानी सर्फ जो खर्च कर दी गई जमा सरमायाकारी, जो बचत हुई थी वो सरमायाकारी में लग गई, वो इसको जमा कर दिया जाए तो वो कौमी आमदनी के बराबर हो जाती है। तो ये कौमी आमदनी की मतवाज़न सतह होती है, जहाँ पर हमारी आमदनी हमारे कुल खर्च के बराबर हो जाए। लेकिन अगर किसी वजह से तवाज़ुन बिगड़ जाए तो फिर जो कुछ कुव्वतें अपने आप अमल पजीर होंगी और ये तवाज़ुन दोबारा से कायम हो जाएगा। इसको एक डायग्राम के ज़रिए से आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा। फर्स्ट वन आप देखें, हम लोग सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, हमने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना है, ठीक है। ये देखें, ये मैं ये ड्रॉ हुई है, इसी के ऊपर मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ कि आपने किस तरीके से करना है। आपने ये वाई एक्सिस ड्रॉ किया, उसके बाद आपने एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ हो गया। एक्स एक्सिस को जो लिखेंगे वहाँ पे कौमी आमदनी को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस पर आप सर्फ को और सरमायाकारी को रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे करोड़ में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कौमी आमदनी और वाई एक्सिस पे सर्फ और सरमायाकारी, यानी कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को आपने रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक 45 डिग्री लाइन हमने ड्रॉ कर लेनी है, ये एच तक। इसको हेल्पिंग लाइन भी कहा जाता है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसको हेल्पिंग लाइन या तनसीफ़ी ख़त भी कहते हैं। ये इस पूरे जो हमने एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया है, इस पूरे पैनल को ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ये 90 डिग्री का जैसे एंगल था, तो ये 45 डिग्री का एंगल बीच में बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने अपना कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करना है। कंजम्पशन कर्व, जैसे आपने कंजम्पशन फंक्शन मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था कि कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, यानी सर्फ हमारी आमदनी का तफाउल होता है। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है सर्फ भी बढ़ता है, आमदनी के कम होने से सर्फ भी कम हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से देखिए, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन था, तो अब हमारे माइंड में है कि वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं इंक्रीजिंग फंक्शन का कर्व किस तरीके का बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। इसका कर्व किस तरीके का बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, ये कुछ कर्व शेप में उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है। ये देखें, इस तरीके का आप जो है अपना कर्व ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर ये हमने कर्व ड्रॉ कर लिया। ये सी और सी, ये कंजम्पशन कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, जो नीचे से ऊपर उठता हुआ कर्व होगा, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हमने ड्रॉ करना है, अब देखें, हमने अब ये फ़र्ज़ किया है कि इकॉनमी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल ऑटोनमस है,
यानी वो इनकम पे डिपेंड नहीं कर रही, वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं कर रही, वो ऑटोनमस कंजम्पशन है, खुद इख्तियार सरमायाकारी है और वो फिक्स रहेगी। ठीक है, हमने उसको फिक्स सपोज कर लिया। अब उसके अंदर जब कंजम्पशन ऐड हो जाएगी तो कंजम्पशन का जो कर्व है वो ऊपर ऐड चला जाएगा। कंजम्पशन के अंदर जब सरमायाकारी जमा कर दी जाएगी तो इसका कर्व जो है शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की जानिब। सी इतना है तो सी के अंदर आई जब जमा हो जाएगा तो सी प्लस आई का कर्व ऊपर की जानिब शिफ्ट हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे करके एक और कर्व बिल्कुल इसके पैरेलली, हम पैरेलल जो है हम यहाँ पे एक कर्व और ड्रॉ कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मेरा टेढ़ा सा बनेगा, जाहिर है मैं तो इससे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग अपने नोटबुक, अपने कॉपीज़ नोटबुक्स में इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो अब देखिए ये कहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया, सी प्लस आई के कर्व ने इस 45 डिग्री की लाइन को कहाँ इंटरसेक्ट किया है, कहाँ इंटरसेक्ट किया है, इस ई वाले पॉइंट पे। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। कौन सा वाला, ये ई वाला पॉइंट जो है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ से हम एक जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नीचे की जानिब। ये देखिए ये कहाँ तक गया, 450 तक। तो ये 450 इनकम का लेवल है, ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है। ठीक हो गया, जहाँ पर देखिए इस ई के ऊपर हमारा कुल खर्च, सी प्लस आई हमारा कुल खर्च है, और ये जो एच वाली लाइन थी हमारी कुल आमदनी को शो कर रही थी। कुल खर्च कुल आमदनी के बराबर हो गया है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल के, इस वाले ई के ऊपर, जिसे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कहा जाएगा, और ये 450 है। अब हम सपोज करते हैं कि अगर कोई किसी वजह की से ये कुल आमदनी का जो है 450 से 500 हो जाए या 450 से 400 हो जाए, तो ऐसी क्या सूरत हाल पेश आएगी कि वापस से तवाज़ुन में आ जाएंगे। अब हमने फ़र्ज़ किया कि हमारी आमदनी ओ एम की बजाय ओ एम प्राइम हो गई, यानी अब ये 500 हो गया। अब देखें इस 500 के ऊपर हमें कौन सा वाला पॉइंट हासिल होगा, ई प्राइम। कौन सा वाला पॉइंट हासिल होगा, ई प्राइम। अब देखें इसके ऊपर देखिए ये जो एच वाली लाइन है, हमारा जो इनकम वाला कर्व है वो हमारे खर्च वाले कर्व से ऊपर है, यानी हमारी आमदनी ज़्यादा है और ख़र्च हमारा कम है। अब इकॉनमी के अंदर लोगों को आमदनी ज़्यादा हासिल हो रही है लेकिन वो खर्च कम कर रहे हैं। जब वो खर्च कम करेंगे और आमदनी इसके बराबर नहीं रहेंगे तो तवाज़ुन तो बिगड़ गया है। अब जब खर्च कम करेंगे, खर्च कम कर रहे हैं यानी वो बचत ज़्यादा कर रहे हैं, बचा ज़्यादा रहे हैं। इससे क्या होगा, मुल्क में जितनी भी अशिया पैदा होंगी वो सेल आउट नहीं होंगी, वो बिन बिके रह जाएंगी, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी। उस ओवर प्रोडक्शन की वजह से कीमतें कम हो जाएंगी चीज़ों की। जब कीमतें कम होंगी तो सरमायाकारों के मुनाफे कम हो जाएंगे, और जब उनके मुनाफे कम होंगे तो वो सरमायाकारी नहीं करेंगे, वो फिर उनकी आमदनी कम हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली जब आमदनी कम होगी तो हम 500 से वापस 450 के जानिब मूव कर जाएंगे। अब हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि अगर हमारी इनकम 450 से 400 यानी कम हो जाए। इधर हमने किया था तो हमने ज़्यादा की थी, यहाँ पे हम करते हैं तो कम हो जाए। अगर कम होगी तो हमारे पास कौन सा वाला पॉइंट, ई डबल प्राइम वाला पॉइंट हासिल हो जाएगा। अब इस डबल प्राइम में क्या है, यहाँ पे देखिए कंजम्पशन यानी हमारी जो खर्च है वो ज़्यादा है और इनकम हमारी, ये देखें ये जो ये वाली लाइन है ना, ये इनकम वाले कर्व को शो कर रही है, ये खर्च वाला कर्व है। अब ये जो खर्च वाला कर्व जो है वो ऊपर है और इनकम वाली लाइन नीचे है, तो इनकम कम है, खर्च ज़्यादा है। अब यहाँ देखें लोग अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, यानी वो उधार लेकर भी खर्च कर रहे हैं। इससे क्या होगा, सरमायाकारों को हौसला मिलेगा। वो लोग क्या करेंगे, अपनी हर आवाम जो है हर कीमत पे चीज़ को ख़रीदना चाहती है, क्योंकि वो खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। हर कीमत पे चीज़ को ख़रीदना चाहती हैं तो वो कीमतें बढ़ जाएंगी। जब कीमत बढ़ जाएगी तो सरमायाकारों के मुनाफे बढ़ेंगे, तो वो क्या करें, उनकी जब आमदनी बढ़ जाएगी तो वो लोग मज़ीद सरमायाकारी करेंगे, जिसकी वजह से जब उनकी आमदनियाँ बढ़ जाएंगी तो 400 से हम वापस 450 की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इट मीन्स के इकॉनमी के अंदर कुछ क़ुव्वतें जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो है अमल पजीर होती हैं, जिससे हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम जो है वो बहाल रहता है। ये जो नीचे सारी इसकी एक्सप्लेनेशन जो है इसकी लिखी हुई है, आप लोगों ने इसको जो है देखना है, इसको पढ़ना है। जो मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया है डायग्राम को, वो बिल्कुल नीचे यहाँ पे देखें, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ये शो कर रहा है कि अगर हमारी इनकम ज़्यादा हो और ख़र्च कम हो, जो नीचे वाली है वो शो कर रहा है कि अगर इनकम कम हो और ख़र्च ज़्यादा हो तो क्या सूरत हाल होगी। तो आपने इसको पढ़ना है, बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया है इसके अंदर डायग्राम को।
नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है बचत बराबर सरमायाकारी, यानी अब इस वाली अप्रोच के तहत किस तरीके से हम कौमी आमदनी का तवाज़ुन को डिफ़ाइन कर सकते हैं, S इज़ इक्वल टू आई। अब डॉक्टर केन्स के मुताबिक जैसे दो डेफिनेशंस थी, दो इक्वेशन थी सॉरी, Y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई एंड S इज़ इक्वल टू आई। इन दो मेथड के ज़रिए से हम कौमी आमदनी का तवाज़ुन बयान करते हैं। अब जो दूसरा मेथड है, किसी भी मुल्क के अंदर जो बचतें हैं वो सरमायाकारी के बराबर हो। कौमी आमदनी का जैसे आपने पढ़ा है कि उसका कुछ हिस्सा खर्च हो जाता है और कुछ हिस्सा सेव हो जाता है, और जो सेव होगा वो सरमायाकारी में जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जब तवाज़ुन की कैफियत में कुल बचतें सरमायाकारी के बराबर होंगी, और अगर ये तवाज़ुन बिगड़ जाए, बचतें सरमायाकारी के बराबर ना रहें, तो कुछ कुव्वतें अपने आप अमल पजीर होती हैं और वापस जो है वो तवाज़ुन बहाल हो जाता है। अब वो कैसे होगा, ये इस डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखें, ये एक डायग्राम बनाई गई है। ये इस डायग्राम में आप देखें, यहाँ पे भी वाई एक्सिस आप लेंगे, ये हमने वाई एक्सिस लिया है, ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ठीक, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये वाला जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके अंदर हमने कुछ नेगेटिव पोर्शन भी लिया है वाई एक्सिस का, ये वाला नेगेटिव पोर्शन है वाई एक्सिस का, और ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव और ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव। एक्स एक्सिस पर हमने आमदनी को लिया है और वाई एक्सिस पे हमने बचत और सरमायाकारी को यहाँ पर ले लिया है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है, बचत और सरमायाकारी को ले लिया। अब हमने सबसे पहले सेविंग का कर्व ड्रॉ करना है। सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया है। इंक्रीजिंग फंक्शन है इनकम का, उसकी आपने देखी होगी, उसकी जो इक्वेशन अगर आपको याद हो वो स्टार्ट हुई थी इक्वेशन S इज़ इक्वल टू माइनस सी नोट प्लस 1 माइनस बी बाई। मैं आपको ऊपर जाके इसको थोड़ा सा बता भी देती हूँ कि वो कैसी इक्वेशन है, ताकि आपको माइंड में आ जाए कि हम वापस पॉइंट को नीचे ले आएंगे। ये वाली इक्वेशन है, सो ये देखें, माइनस सी नोट, जो ये माइनस का साइन है, ये हमारा जो मैं बताती हूँ ये क्या क्यों इस ग्राफ में नीचे को शो किया जाएगा। ये देखिए, इस ग्राफ में जो सेविंग का नीचे नेगेटिव पोर्शन में मौजूद है पार्ट, ये माइनस सी नोट को ही शो करा है, यानी ये डिस सेविंग हो रही है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है हमारी सेविंग बढ़ती जाती है, इसलिए ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, इसका कुछ पोर्शन जो है वो नीचे की जाने भी होता है, ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं, ये सेविंग का कर्व है हमारा, इसको हमने ड्रॉ कर लिया ऐसे, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हमें हासिल हो गया एस एस, ठीक। और ये हमारा इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही सपोज कर लिया कि इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी ऑटोनमस से फिक्स है, हमने फिक्स ली हुई है, वो इनकम पर डिपेंड नहीं कर रही। वो अगर 40 हो रही तो 40 ही हो रही है, इनकम के बढ़ने से बढ़ेगी नहीं, इनकम के कम होने से कम नहीं होगी। अगर वो 20 करोड़ हो रही है तो वो 20 करोड़ ही हो रही है, वो इनकम के बढ़ने से नहीं बढ़ेगी, इनकम के कम होने से नहीं, वो ऑटोनमस हमने फिक्स ले लिया, ठीक है। सेविंग और अब जो सेविंग और इसके अलावा सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हुआ, जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया है, कहाँ पे इक्विलिब्रियम हासिल होगा, जहाँ बचत बराबर हो जाएगी सरमायाकारी के। तो कौन से वाले पॉइंट पे बराबर हुई, इस ई वाले पॉइंट पे, ये देखें, इस वाले पॉइंट पे ये दोनों आपस से बराबर होगी। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये आ जाएगा M, ये हमारी कौमी आमदनी का तवाज़ुनी सतह है, ठीक हो गया, जहाँ पे बचत बराबर होगी सरमायाकारी। अगर अब ये सूरत हाल पेश आ जाए कि हमारी जो कौमी आमदनी है वो इससे ज़्यादा हो जाए या इससे कम हो जाए, तो क्या सूरत हाल पेश आएगी और किस तरीके से ये वापस अपने पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाए। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारी इनकम M से बढ़ के M प्राइम हो गई है। अब जब M प्राइम हुई है तो देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस वाले पॉइंट पे E प्राइम पर यहाँ पे सेविंग जो है वो है ज़्यादा और इन्वेस्टमेंट है कम। ये देखें, सेविंग का कर्व जो है वो इन्वेस्टमेंट के कर्व से ऊपर है, इन्वेस्टमेंट का कर्व नीचे है और सेविंग का जो कर्व है वो ऊपर है। इट मीन्स यहाँ पे सेविंग जो है वो ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट जो है कम। अब सेविंग ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, लोग अपनी बचाई हुई रकूम को सरमायाकारी में नहीं लगा रहे हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, रोज़गार कम होगा, आमदनियाँ कम हो जाएंगी। जब वापस हमारी आमदनी कम होगी तो हम इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट पर पहुँचेंगे, M प्राइम से M पर पहुँचेंगे। अब इस वाली सिचुएशन को ले लेते हैं, अगर M से M डबल प्राइम हो जाए हमारी इनकम। अब इधर यहाँ देखें, इस वाले पॉइंट पर E डबल प्राइम आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस वाले पॉइंट के ऊपर जो है हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और सेविंग कम है।
इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और सेविंग कम है। लोग बचत तो कम इतनी नहीं कर रहे, बचत कम है लेकिन सरमायाकारी ज़्यादा हो। जब सरमायाकारी ज़्यादा होगी तो रोज़गार बढ़ेगा, जब रोज़गार बढ़ेगा तो लोगों की आमदनियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। जब लोगों की आमदनी ज़्यादा होगी तो हमारी कौमी आमदनी भी एम डबल प्राइम से बढ़कर एम प्राइम हो जाएगी। तो इस तरीके से वापस हमें कौमी आमदनी का तवाज़ुन हासिल हो जाएगा। तो ये 2 मेथड्स थे जिसमें आपने ये बात ज़रूर डिस्कस करनी है कि किस तरह से कौमी आमदनी का अगर तवाज़ुन बिगड़ जाए तो किस तरीके से वो वापस अपनी पूरी पुरानी सूरत हाल में आ जाएगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इस तरीके से करते हैं, उसको लिख तो देते हैं, मेंशन कर देते हैं, डायग्राम को बता देते हैं, लेकिन ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करते कि अगर तवाज़ुन बिगड़ जाए तो फिर क्या होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का, इसको लाजमी आप लोगों ने करना है। और इसकी दोनों पिक्चर्स मतलब दोनों डायग्राम्स जो हैं आपने अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है और मुझे आपने क्लासरूम में सेंड करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।